हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले हमने आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था। हमने सारे एग्जाम्पल्स और उसके कॉमन नेम और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम फाइलम मोलस्का का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे और जनरल कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो इस फाइलम के यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हमें देखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इमेजेस आपके सामने हैं जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है। यहाँ पर आपने देखा ये स्नेल है। इधर जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्नेल है, इसको पाइला कहते हैं। उसके बाद ये जो इमेज आपको देखने को मिल रहा है ये लोलिगो है, लोलिगो। और लोलिगो जिसको हम कॉमनली स्क्वाड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्क्वाड के नाम से जानते हैं। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये किसका है? तो आप कहोगे ये ऑक्टोपस का है। ये किसका है? ऑक्टोपस का है। और ऑक्टोपस को किस नाम से जानते हैं? इसको डेविल फिश कहता है, डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश कहते हैं। तो ऐसे ही फेमस एनिमल इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि इस फाइलम के एनिमल्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ नया मिला? देखो, आप लोग देखते हैं जैसे फाइलम पोरीफेरा लैटिन भाषा का शब्द था, वैसे मोलस्का भी लैटिन भाषा का शब्द है। यही दो फाइलम आपको लैटिन भाषा में देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको अभी तक कोई भी फाइलम लैटिन भाषा का नहीं मिला। तो ये लैटिन भाषा किससे बना होगा? तो आप कहोगे कि ये मोलिस्का है। अब मोलिस का मतलब होता है क्या? सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडीड आप कह सकते हैं इसको, सॉफ्ट बॉडीड। सॉफ्ट बॉडीड का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स इस मोलस्का के फाइलम में आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि इनकी बॉडी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये सेल भी पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सेल भी पाया जाता है, कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो हमने सारे कैरेक्टर्स को हेडिंग में इंक्लूड कर दिया है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं तो इसमें कितने स्पीसीज मिलेंगे? तो यहाँ पे एक डाटा के अनुसार आप देखोगे तो 93,000 मतलब 93,000 लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं इसमें, जबकि इसमें 70,000 तक जो स्पीसीज हैं वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। इस चीज को याद रखना आपको। और आप देखेंगे कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। यानी लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि वो आर्थ्रोपोडा है। हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ाते समय बताया था कि लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है और सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाएगा कौन? तो वो मोलस्का आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि मोलस्का टर्म किसने दिया। वैसे मोलस्का के जंतुओं को एक नाम से और भी जानते हैं, इनको मेलेकोजोआ भी कहते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर कि मोलस्का टर्म, अगर यहीं पर मोलस्का टर्म की बात करें तो मोलस्का शब्द जो है कटल फिश के लिए सबसे पहले रखा था किसने? तो सबसे पहले रखा था अरिस्टोटल ने। तो केवल कटल फिश के लिए उन्होंने मोलस्का टर्म रखा था, लेकिन बाद में मोलस्का के अंतर्गत बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो इस मोलस्का का टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा जोहान्सटन। क्या आ जाएगा? जोहान्सटन ने मोलस्का टर्म दिया था। किस सन में दिया था? तो आप कहोगे 1650 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ मोलस्का। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ मोलस्का, इसको मेलेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मोलस्का के जंतुओं में ये जो सेल या कवच पाया जा रहा है, उस कवच के अध्ययन का एक दूसरा ब्रांच आपको मिलेगा जिसको किस नाम से जानते हैं? कोंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? कोंकोलॉजी। तो यहाँ पे कोंकोलॉजी और मेलेकोलॉजी, ये मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन मेलेकोलॉजी और मोलस्कन सेल का जो स्टडी है उसको कोंकोलॉजी कहता है। इसका कैरेक्टर क्या है कि इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी,
जैसा कि आप लोगों ने एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में क्या देखा था, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती थी, लेकिन यहाँ पर अनसेगमेंटेड हो जाएगा, सीलोमेट होगा, इसमें भी सीलोम पाया जाएगा। और ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या होता है, प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है कि जो ब्लास्टोपोर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर होता है, इस ब्लास्टोपोरल रीजन से किसका निर्माण होता है, तो आप कहोगे माउथ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, माउथ का, तो उसको प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। अगर ब्लास्टोपोरल रीजन से एनस बनता है तो उसको ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। अभी ड्यूटेरोस्टोम्स वाले फाइलम आगे मिलेंगे आपको एकाइनोडर्मेटा से। अब देखो, तो ये प्रोटोस्टोम्स होंगे। बॉडी कैविटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो बॉडी कैविटी आप क्या देखोगे, बहुत यहाँ पर रिड्यूस्ड सीलोम मिलेगा। क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड सीलोम देखने को मिलेगा, रिड्यूस सीलोम आपको देखने को मिलेगा। यानी बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये मोस्टली क्लोज टाइप का होता है। मोस्टली कैसा होता है, तो आप कहोगे क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। और कुछ में जो है, अगर कुछ और एनिमल्स की बात करें तो उसमें लैक्यूनर टाइप का या ओपन टाइप का भी देखने को मिलता है। लैक्यूनर टाइप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लैक्यूनर टाइप। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को आप समझेंगे। मोलस्कन सेल सिक्रेटेड बाई, आप देखो यहाँ पे जो मोलस्का का सेल है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो आप क्या बताओगे इसमें। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है स्किन के जैसा जो बॉडी के ऊपर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। और मेंटल में एक ग्लैंड पाया जाएगा जिसको क्या कहते हैं, सेल ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, सेल ग्लैंड कहते हैं, सेल ग्लैंड। इसी सेल ग्लैंड से किसका निर्माण होगा, तो सेल का, मोलस्का के सेल का, जो किस में पाए जाते हैं, मेंटल में। अभी मेंटल को समझते हैं कि मेंटल क्या होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगले कैरेक्टर की बात करेंगे। डिवीजन ऑफ बॉडी की बात करें तो बॉडी के डिवीजन की बात करें तो यहाँ आप देखो, ये पाइला का एक डायग्राम या एक इमेज आपको दिख रहा है। इसमें आप क्या देखोगे, देखो जैसे यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये टेंटिकल्स और ये सब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला रीजन इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका रीजन हो जाएगा क्या, हेड। और इसी हेड रीजन में आप यहाँ पर देखोगे आई भी पाया जाएगा। क्या मिलेगा, आई भी मिलेगा। और आई के बाद यहाँ पर क्या मिलता है, टेंटिकल्स भी मिलता है। आई के बाद क्या मिलेगा, टेंटिकल्स। उसके बाद अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, इस साइड में भी, आप इस साइड में भी देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर, और इस साइड में भी देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको फूट कहता है। इसको क्या कहते हैं, फूट। जो क्या होता है, तो मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर फूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मस्कुलर फूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूरी बॉडी ऐसे, यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी इसकी किसके अंदर इनक्लोज्ड होती है, तो ये क्या होता है, तो ये सेल होता है। ये क्या होगा, सेल। और इसके सेल के अंदर जो पूरी बॉडी पाई जाती है, इसी पूरी बॉडी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको विसरल, विसरल हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विसरल हम्प कहते हैं। यानी इसकी बॉडी में मेनली कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे 3 पार्ट होता है। एक हेड होता है, उसके बाद एक फूट होता है, और एक क्या होता है, एक विसरल हम्प होता है। विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प, इस तरह से। तो ये विसरल हम्प हो जाएगा। चलिए, तो बॉडी के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, यहाँ पर 3 पार्ट्स हो जाएंगे। हेड हो जाएगा, फूट हो जाएगा, विसरल। हेड में आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन जैसे आईज मिलेगा, टेंटिकल्स मिलेगा। उसके बाद फूट मस्कुलर होगा जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। विसरल हम्प क्या होता है, इसमें सभी विसरल यानी इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं। और बाहर इसके क्या होता है, सेल होता है। ये सेल के बाहर निकल करके फूट के द्वारा ये क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा, रेंग कर चल रहा है। तो इस चीज को आप समझ जाएंगे कि ये पाइला का स्ट्रक्चर है मोलस्का का, जिसमें हेड, फूट और विसरल हम्प देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या कहते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को लीवर, लीवर, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हिपैटोपैनक्रियाज कहते हैं। हिपैटोपैनक्रियाज, हिपैटोपैनक्रियाज जो क्या है,
लीवर या हिपेटोपैनक्रियाज है जो इस एनिमल का क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। चलिए अगला हम देखते हैं, इनके माउथ में एक रेस्पिंग आर्गन पाया जाता है। इनके माउथ में क्या पाया जाएगा, एक रेस्पिंग आर्गन पाया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं रेडुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइला में पाया जाएगा। रेडुला कैसा आर्गन है, रेस्पिंग आर्गन है, जो किसी भी फूड को कई बिट्स में कट करने में हेल्प करता है। एनिमल जब भोजन करता है तो माउथ में जब जाएगा तो वो चबाया जाएगा या उसको छोटे छोटे पार्ट में कट किया जाएगा, और कट करने के लिए क्या पाए जाएंगे, रेडुला, क्योंकि रेडुला में ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ पाए जाते हैं, दांत की पंक्तियां पाई जाती हैं ट्रांसवर्स रो में, तो ये हो जाएगा रेडुला। रेडुला होता क्या है, तो रेडुला की बात अगर करेंगे यहाँ पर तो ये क्या होता है, ये कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ, रिबन शेप्ड होता है। कैसा होता है, रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड होता है, और काइटिनस होता है। किसका बना होगा, काइटिन का। कैसा बना होता है, काइटिनस होता है। और इसमें क्या पाई जाती हैं, तो इसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ, इसमें क्या पाई जाती हैं, तो ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ पाए जाता है। क्या पाए जाएंगे, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे, रेडुला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, फाइलम मोलस्का में पाया जाएगा। और देखोगे अगर पाइला में जो रेडुला पाया जाता है उसमें जो दांतों की पंक्तियां हैं उसका एक फार्मूला पूछा गया था, अभी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था कि जो पाइला का रेडुला है उसमें एक पंक्ति में जो दांत पाए जाते हैं उनका डेंटल फार्मूला लिखने के लिए, तो उसका डेंटल फार्मूला होता है 21112। ये क्या होता है, दांतों का डेंटल फार्मूला होता है। जब हम पाइला पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली इसको समझेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ब्लड की। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में अमीबोसाइट सेल पाए जाते हैं। ब्लड में क्या पाया जाएगा, अमीबोसाइट, अमीबोसाइट्स यानी अमीबोसाइट सेल पाए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो हीमोसाइनिन होगा। वो क्या होगा, हीमोसाइनिन होगा। और आप जानते हैं हीमोसाइनिन क्या होता है, तो आप कहोगे ये कापर कंटेनिंग होता है। क्या कंटेन करता है, ये कापर। और ये कौन सा कलर देता है, तो आप कहोगे ब्लड जो है वो ब्लूइश इन कलर होगा, नीले कलर का ब्लड पाया जाएगा। तो ये ब्लड के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, रेस्पिरेटरी आर्गन की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, रेस्पिरेटरी आर्गन की बात करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, देखो आप लोग, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाया जाएगा, गिल्स। और अगर देखें तो स्नेल में जो गिल्स होता है वो लीफ लाइक होता है, जिसको फिलो ब्रांच कहते हैं। और फिलो ब्रांच या जिसको हम टेनिडियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर आपको पाइला पढ़ते समय मिलेंगे। तो गिल्स मिलेगा, गिल्स के बाद आप देखोगे इसमें लंग्स मिलेगा। क्या मिल जाएगा, लंग्स। और लंग्स को पल्मोनरी सैक भी कहता है, लंग्स भी मिल जाएगा। और उसके बाद फिर देखोगे इसमें क्या, या फिर दोनों पाया जाएगा, जैसे पाइला में दोनों पाया जाता है, पाइला में क्या पाया जाएगा, दोनों। या फिर ये बॉडी से डायरेक्ट रेस्पिरेशन करेंगे, या फिर इसमें क्या पाया जाएगा, डायरेक्ट रेस्पिरेशन पाया जाएगा। तो गिल्स मिलेगा, लंग्स मिलेगा, या फिर दोनों मिलेगा, और इसमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। आप देखो इसमें कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें पेयर्ड नेफ्रीडिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, पेयर्ड नेफ्रीडिया पाया जाएगा। अब पेयर्ड नेफ्रीडिया पाया जाएगा, जिसको किडनी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, किडनी, या इसको और भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी होगा। और एक स्ट्रक्चर और पाया जाएगा इसमें, एक स्ट्रक्चर और पाया जाएगा जिसको हम केबर्स ऑर्गन कहते हैं। केबर्स ऑर्गन भी मिलेगा। देखो ऑर्गन ऑफ बोजेनस अलग है और केबर्स ऑर्गन अलग है, लेकिन ये दोनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और दोनों ही एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो चाहे केबर्स ऑर्गन की बात हो, चाहे ऑर्गन ऑफ बोजेनस की बात हो, तो ये मोलस्का के जंतुओं में पाए जाते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, नर्वस सिस्टम की। देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम किसका बना होगा, तो नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन पाए जाएंगे।
गैंग्लियन क्या होता है, तो आप कहोगे एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स होता है, तो पेयर्ड गैंग्लियन मिलेगा यहाँ पे, पेयर्ड गैंग्लियन मिलेगा। उसके बाद गैंग्लिया को जोड़ने वाले कुछ नर्व फाइबर मिलेंगे, जिसको हम एक को क्या कहेंगे, कमीसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कमीसर, कमीसर कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। कमीसर और कनेक्टिव पाया जाएगा। देखो, जब गैंग्लियन मिलेगा मतलब एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल मिलेगा, तो उसमें कमीसर और कनेक्टिव का काम क्या होगा। तो कमीसर क्या होते हैं, ऐसे नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेम टाइप के गैंग्लियन को आपस में जोड़ते हैं। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, तो सेम टाइप गैंग्लियन का ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है। और कनेक्टिव क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप गैंग्लियन कनेक्शन होगा। यानी दो अलग अलग टाइप के गैंग्लियन जो आपस में जुड़ते हैं जिस नर्व फाइबर से, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है, हाँ, गैंग्लियन कनेक्शन आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। डिफरेंट टाइप गैंग्लियन का कनेक्शन कनेक्टिव कहलाता है, और सेम टाइप के गैंग्लियन का कनेक्शन कमीसर कहलाता है, और इसमें पेयर गैंग्लियन पाए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। तो देखो, सेंस ऑर्गन में क्या क्या पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको टेंटिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, टेंटिकल्स पाए जाएंगे। टेंटिकल्स के बाद आप देखोगे इसमें क्या पाया जाएगा, इस पे पाया जाएगा आपका आई भी पाया जाएगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ऑस्फ्रेडियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन चुका है। ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडियम की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये कैसा ऑर्गन होता है, तो आप कहोगे कि ये कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर हो जाएगा। और ये करता क्या है, तो जैसे ये पाइला की बॉडी में पाया जाएगा, तो पाइला की बॉडी के अंदर जो वाटर इंटर करता है उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम करता है। यानी ये क्या करता है, तो ये टेस्ट करता है, टेस्ट केमिकल नेचर, टेस्ट केमिकल नेचर, टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, वाटर के केमिकल नेचर को क्या किया जाएगा, यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो क्या क्या मिलेगा, तो आप ध्यान से देखो। रिप्रोडक्शन तो इसमें केवल किस प्रकार का होगा, तो आप कहोगे केवल सेक्सुअल टाइप का होगा। और ऑर्गेनिज्म मोनोसियस भी हो सकते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं, या फिर डायोसियस भी हो सकते हैं। मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस, ये तो सब आपको पता होगा। मोनोसियस और डायोसियस मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन बनेंगे उसको मोनोसियस कहते हैं, और जो अलग अलग होंगे उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा डायोसियस। चलिए ये हो जाएगा क्या, रिप्रोडक्शन। हाँ, एक कैरेक्टर और है कि इसमें जो फीमेल होती हैं वो ओबीपेरस होती हैं। ओबीपेरस का मतलब अंडे देने का काम करती हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करोगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, तो मोस्टली यहाँ पर कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे लार्वा की बात करेंगे, तो वैसे तो कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट जो होगा तो उसमें लार्वा पाया जाएगा। लार्वा को याद रखना है, देखेंगे यहाँ पे एक है क्या, ट्रोकोफोल लार्वा। आपको पता है ट्रोकोफोल लार्वा किस में पाया जाता था, ट्रोकोफोल लार्वा यहाँ पर भी मिलेगा। और ट्रोकोफोल लार्वा आपको एनिलिडा में भी मिलता था, एनिलिडा में भी ट्रोकोफोल लार्वा आपको देखने को मिलता था, यहाँ भी ट्रोकोफोल लार्वा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें वेलिजर लार्वा भी मिलेगा। क्या मिलेगा, वेलिजर लार्वा भी मिलेगा। उसके बाद इसमें ग्लोचिडियम लार्वा भी मिलता है। क्या मिलेगा, ग्लोचिडियम लार्वा भी मिलेगा। तो ये सब लार्वा हैं जो इस फाइलम के एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब बात करें इस एनिमल का या मोलस्का के एनिमल्स का हैबिट क्या है, तो हैबिट की अगर बात करेंगे तो ये हर्बीवोरस होते हैं। ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। और कुछ जो है एक्टिव प्रेडेटर्स भी होते हैं,
कुछ क्या होते हैं एक्टिव प्रेडेटर्स भी होते हैं, मतलब सक्रिय रूप से दूसरे जानवरों का शिकार करने वाले होते हैं। तो एक्टिव प्रेडेटर्स जैसे इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, स्क्वाड आ जाएगा, जिसको लोलिगो कहते हैं, अभी आपने डायग्राम में देखा था। तो ये हैबिट हो जाएगा। यहीं पर बात करें किसका, हैबिटाट का, तो हैबिटाट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मोस्टली मैराइन होते हैं। अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे पाइला फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ जो है क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो इस तरह से हमने जो है फाइलम मोलस्का का जनरल कैरेक्टर यहाँ पर क्लियर किया। एक पॉइंट आपको और बताना है, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लो इसकी बॉडी में यहाँ पे ये सेल का कवच है, आप समझेंगे सेल का कवच, और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे क्या, देखो सेल का कवच है, और इसी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी मतलब ये विसरल हम्प वाला पोर्शन, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन इसी के अंदर ऐसे इनक्लोज्ड है, इसी के अंदर ऐसे क्या है, इनक्लोज्ड है। अब आप देखोगे कि इसकी बॉडी के ऊपर एक स्किन पाया जाएगा। देखो इसकी बॉडी के ऊपर एक क्या पाया जाएगा, स्किन पाया जाएगा। यहाँ पे आप समझेंगे इसकी बॉडी के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, तो ये स्किन मिल रहा है, और बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये सेल मिल रहा है। बाहर की तरफ क्या मिलेगा, सेल। अंदर की तरफ ये जो है विसरल हम्प है, विसरल हम्प, और विसरल हम्प का जो स्किन है इसी को क्या कहते हैं, मेंटल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मेंटल कहते हैं, मेंटल, या इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको पैलियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पैलियम कहते हैं। और यहाँ पे मेंटल और सेल के बीच में ये जो कैविटी देखने को मिलती है, इसको किस नाम से जानेंगे, हाँ अभी देखो ये मेंटल हो गया, मेंटल ही सिक्रीट करता है क्या, सेल को। हम मेंटल और ये विसरल हम्प के बीच में यहाँ पर एक कैविटी पाई जाएगी, और इस कैविटी को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में ही क्या पाए जाते हैं, तो इसी मेंटल कैविटी में आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी मेंटल कैविटी में आपको गिल्स मिलेगा। गिल्स को टेनिडियम भी कहता है, तो ये गिल्स पाया जाएगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है मोलस्का के जंतुओं का। तो इस तरह से आप फाइलम मोलस्का के सारे कैरेक्टर्स को इसमें क्लियर कर चुके हैं। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।